वह 4 साल की उम्र तक बोल भी नहीं पाया। कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में फेल हो गया। शिक्षकों ने कहा, ये लड़का कभी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन वही शांत बच्चा एक दिन पूरी दुनिया को बदल देगा। यह कहानी है अल्बर्ट आइंस्टीन की, जिसने समय, गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड की समझ को ही बदल डाला। एक सच्चा रियल लेजेंड। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 1879 में जर्मनी के उल्म शहर में हुआ। बचपन से ही वो अलग था, शांत, जिज्ञासु और विचारों में डूबा हुआ। जब वह 5 साल का था, उसके पिता ने उसे एक छोटा सा कंपास दिया। आइंस्टीन उस सुई को टकटकी लगाकर देखता रहा, ये दिशा कैसे जानती है? उस पल ने उसके भीतर एक आग जला दी, वो आग जो अनदेखी ताकतों को समझना चाहती थी। स्कूल में उसे कठिनाइयां आईं। वह रटने में अच्छा नहीं था। वह लगातार सवाल पूछता। एक शिक्षक ने तो यहां तक कहा, तुम जीवन में कुछ नहीं करोगे, लेकिन आइंस्टीन ने कभी हार नहीं मानी। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, जानना। बाद में उसने स्विट्जरलैंड के पॉलिटेक्निक संस्थान में दाखिला लिया। पढ़ाई में वह अच्छा था, लेकिन फिर भी नियमों को नहीं मानता था। उसे जो विषय पसंद थे, गणित, भौतिकी, उन्हीं में वह खोया रहता। डिग्री के बाद वह किसी कॉलेज में नौकरी नहीं पा सका। उसे एक पेटेंट दफ्तर में क्लर्क की नौकरी मिली। दिन में वह आविष्कारों की फाइलें देखता। रात को वो सोचता, ब्रह्मांड कैसे काम करता है। और फिर 1905 में, सिर्फ 26 साल की उम्र में, आइंस्टीन ने 4 ऐसे शोध पत्र प्रकाशित किए जिन्होंने विज्ञान को हिलाकर रख दिया। उसने बताया, परमाणु वास्तव में अस्तित्व में है। प्रकाश सिर्फ तरंग नहीं, कणों जैसा भी बर्ताव करता है। समय और स्थान स्थिर नहीं है, वे सापेक्ष हैं। और प्रसिद्ध सूत्र EMC ऊर्जा और द्रव्यमान एक ही चीज के रूप है। इन चारों में से कोई भी खोज अकेले इतिहास बना सकती थी, लेकिन आइंस्टीन ने ये सब एक ही साल में किया। यह साल कहलाया चमत्कारी वर्ष। पर कहानी यही नहीं रुकी। 1915 में उसने सामान्य सापेक्षता सिद्धांत पेश किया। उसने कहा, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव नहीं है, बल्कि द्रव्यमान के कारण समय और स्थान का मुड़ना है। 1919 में सूर्य ग्रहण के समय वैज्ञानिकों ने देखा, दूर के तारों की रोशनी सूर्य के पास से मुड़ रही थी, ठीक वैसे ही जैसा आइंस्टीन ने भविष्यवाणी की थी। अचानक वह पूरी दुनिया का चेहरा बन गया। उसके बालों से लेकर उसकी आंखों तक सब कुछ अब प्रतिभा का प्रतीक बन गया। लेकिन आइंस्टीन कभी घमंडी नहीं हुआ। वह हमेशा कहता, सफल व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो, मूल्यवान व्यक्ति बनो। अब वह केवल वैज्ञानिक नहीं था, वह मानवता की आवाज बन गया था। वह युद्ध के खिलाफ था। उसने नस्ल भेद और अन्याय के खिलाफ बोला। वह समानता और शांति के पक्ष में खड़ा हुआ। 1930 के दशक में जब हिटलर सत्ता में आया, आइंस्टीन अमेरिका चला आया। वह एक यहूदी था और जर्मनी अब सुरक्षित नहीं रहा था। 1939 में उसने अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक चिट्ठी लिखी, बताया कि जर्मनी परमाणु बम बना सकता है। यही चिट्ठी मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत बनी। आइंस्टीन ने बम पर काम नहीं किया, लेकिन उसे इसका अफसोस रहा। युद्ध के बाद उसने जीवन शांति को समर्पित कर दिया। आखिरी वर्षों में वह एक अंतिम उत्तर खोजता रहा, एक सिद्धांत जो ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को एक कर दे। वह इसे यूनिफाइड फील्ड थ्योरी कहता था। वह इसे नहीं खोज सका, लेकिन उसने कोशिश कभी नहीं छोड़ी। वह सादा जीवन जीता, पुराने कपड़े पहनता, वायलिन बजाता और संगीत में खो जाता। उसने कहा था, मैं अपने जीवन को संगीत की तरह जीता हूँ। 18 अप्रैल 1955 को 76 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन की मृत्यु हो गई। उसने इलाज से इनकार कर दिया। उसके आखिरी शब्द थे, मैं जब जाना चाहूंगा चला जाऊंगा। आज उसके विचार जीवित हैं। उसने हमें दिखाया कि सवाल पूछना जरूरी है, कि कल्पना एक शक्ति है, कि जिज्ञासा
हर महान खोज की शुरुआत होती है। आज उसका नाम प्रतिभा का पर्याय बन चुका है, लेकिन उसके लिए असली महानता थी सोचना, अलग सोचना। अल्बर्ट आइंस्टीन एक विद्रोही सोच, एक सच्चा विचारक, एक रियल लेजेंड। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं अगला रियल लीजेंड कौन होना चाहिए।